अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। हुजूर के बिस्तर पे अली लेटे, जवान हो गए। हैरत की बात है, लोग बातें करते हैं। पूरी जिंदगी हजरत अली ने बैंक बैलेंस नहीं किया, पूरी जिंदगी अली ने मकान नहीं बनाया, पूरी जिंदगी मकान हजरत अली ने नहीं बनाया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं ना, एक दिन मेरी आंख में आंसू आ गए जब मैंने शेर खुदा को मैंने जब कूफे के बाजार में अपनी ज़िरा बेचते हुए देखा। कहते मेरी चीख निकल गई जब अली ये कह रहे थे, लोगों ये ज़िरा खरीद लो, ये इतनी बरकतों वाली ज़िराग है, इसे पहन के मैंने बदरो हुनैन लड़ी है। कहते चीख निकल गई। मैंने अली का वो दौर भी देखा कि कोई ज़िरा खरीदने वाला नहीं था। खुदा की कसम अली अली है। पूरी ज़िंदगी मेरे अली ने बिल्डिंग नहीं बनाई, बैंक बैलेंस नहीं बनाया, लेकिन खुदा की कसम देखें अली का मुकद्दर नबी की बेटी के लिए बड़े बड़ों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हुजूर ने शहजादों का इंतखाब नहीं किया बल्कि शेर खुदा का इंतखाब किया। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर खुदा का इंतखाब, गौर कीजिएगा, शेर खुदा का इंतखाब किया। और आपस में कितना प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर घेर के बैठ गए। अली यार क्यों नहीं नबी से बेटी के रिश्ते की बात कर लेते। अली कहते हैं यार मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, नहीं कर सकता। का जाना अली बात कर रिश्ते की। बाग में तीनों टहल रहे थे, भेज दिया समझा के। अली आके बैठ गए, हुजूर की बारगाह में गर्दन झुकी है। नबी ने फरमाया अली कैसे आना हुआ। शर्म से गर्दन झुक गई, कुछ नहीं बोले। फिर फरमाया अली कैसे आए हो, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार कहा कैसे आए हो, कुछ नहीं बोले। नबी ने फरमाया कहीं फातिमा के लिए तो नहीं आए हो। वाह वाह वाह, गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बेशक बहुत। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया अली कहीं फातिमा के लिए तो नहीं आए हो। अब अली का कितना प्यारा जवाब था, हया से पानी पानी हो गए। कहने लगे हुजूर मुझे उन्होंने भेजा है, हुजूर मुझे उन दोनों ने भेज दिया, मैं आ गया। फरमाने लगे अली हया न कर, अभी जिब्रील ने आके बताया है कि रब ने तेरा रिश्ता मेरी फातिमा ज़हरा के साथ कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अली अली है। हजरत तवज्जो फरमाए, दुआ की दरख्वास्त, अली अली है। जिब्रील ने बताया करके तेरा रिश्ता मेरी फातिमा के साथ तय हो गया है। उठ के चलने लगे। जानते हो जब उठ के चलने लगे, जिब्रील कहते महबूब किधर जा रहे। कहा मैंने अभी फातिमा से बात नहीं की, मुझे अपनी बेटी की राय भी लेनी है ना। गौर करना मेरे भाई जो बात कहने लगा हूं, दीन समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर फरमाते मैंने अभी फातिमा की राय नहीं ली है। जिब्रील ने बता दिया ना करके। फरमाया जिब्रील ने बताया है, लेकिन मैं कायनात को सबक देना चाहता हूँ, जब बेटियों की रिश्तों की बारी आए ना तो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के रिश्ते उन पे थोपना मत। ये भी देखना उनका मन है कि नहीं, उनकी तबीयत है कि नहीं। आंखें बंद करके किसी अंधी कोड़ी शराबी जुआरी के साथ में उनको ना बांध देना। पूरी जिंदगी का फैसला होता है, गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं होता है। आंखें बंद करके किसी शराबी के पल्ले बेटी ना डाल देना, किसी जुआरी के साथ ना बांध देना। महबूब ये जमाने को सबक दे रहे हैं। क्या आज ये सितम नहीं हो रहा है, बेटों से 10 बार पूछ के रिश्ता किया जाता है, बेटी से 1 बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी जाती है। और फिर जब तुम बेटों के रिश्ते करते हो इसलिए 10 बार पूछा जाता है, क्योंकि बेटा ये हिम्मत रखता है कि निकाह के वक्त भी मना कर सकता है, मुझे ये रिश्ता ये शादी नहीं करनी है। बेटी से इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि बेटी को बाप इतना प्यारा होता है
वो मर तो सकती है लेकिन बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कितनी बेटियों की कहानी सुनोगे यार, जब उनके निकाह पढ़ाए जाते हैं, लड़कों के पास जाया जाता है, उन्हें साइन करने नहीं आते, अंगूठे लगाते हैं, लेकिन बेटियां एमए पास होती हैं, बीए पास होती हैं। पूछ तो सही जाकर के बेटी से, बता तो सकी जिसके साथ तेरा रिश्ता हुआ है तू जानती है उसे क्या आता है? वो कहती मैं नहीं जानती, वो तो अंगूठा छाप है, उसे कुछ भी नहीं आता है। कभी कभी रिश्ते इतने गलत कर दिए जाते हैं कि 25 खासी बड़ी लिखी लड़की को किसी गूंगे और किसी अपाकिज के साथ कर दिया जाता है। गैरत आनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बेटे को यह दिल होता है कि वो मर्जी से लड़की का इंतखाब करे, तो क्या बेटी को इतना हक नहीं दोगे कि रिश्ता करने से पहले अपनी बीवी के जरिए, उसकी माँ के जरिए एक बार राय ले लो? लड़का ये करता है, काम ये करता है, चेहरा ऐसा है, बता राय क्या है? अगर बेटी गर्दन झुका ले तो शौक से रिश्ता कर दो। अगर वो ये कहते समझ में नहीं आया फिर रिश्ता बदल देना। इसलिए कि मैंने बेटियों को पूरी जिंदगी रोते हुए देखा है। इतना सादा दिल होती है बेटियां जब बाप के घर आती हैं, कभी ये नहीं कहती हैं कि तूने शराबी के साथ किया था, तूने जुआरी के साथ किया था। बदन पे कितना नील पड़ा के मार का, बेटी कपड़ों से छुपा के आ रखी है, गरेबान पे नाखूनों के निशान है, लेकिन बेटी ने दुपट्टा डाल रखा है। बता तो सकी क्या बेटी को दर्द नहीं होता है? दर्द बेटी को भी होता है, लेकिन जब बाप की दहलीज पे आती है दूर से मुस्कुराना शुरू कर देती है। वजह ये होती है भले रिश्ता बाप ने किया है, अगर इसे ये पता चल गया कि तेरी बेटी को गालियां पहले मिलती है, रोटी बाद में मिलती है, मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। अगर मेरी बाप को ये पता चल गया कि जिसके साथ मेरा निकाह किया गया है वो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं समझता है, तो मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। अगर बेटियां आती भी हैं, हजार सितम सह के आती हैं, बाप कहता है बेटी क्या हाल है, तो सब्र का पत्थर रख के कहती है अब्बा बड़ा एहसान है तेरा, इतने अच्छे के साथ रिश्ता किया है, बड़े सुकून की जिंदगी गुजर रही है। खुदा की कसम ये बेटियां होती हैं, अपनी मर्जी से रिश्ते ना थोपा करो। जाओ पूछो बेटियों से जाकर के कि तुम्हारा रिश्ता इसके साथ हो रहा है, तुझे भी शरीयत ने हक दिया है, मना कर सकती है, क्यों मना नहीं किया? वो कहती है जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, अगर बारात लौटाती मेरे बाप की पगड़ी की आंच इज्जत चली जाएगी, इनकी टोपी पे आंच आएगी। ये सोच करके बेटियां जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देती। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब की सीरत देखो, कहा जिब्रील ने तो कहा है, लेकिन फातिमा से भी पूछना है ताकि जमाने को पता चल जाए सिर्फ अपनी मर्जी से फैसला नहीं हुआ था। अली से रिश्ता करने से पहले नबी ने अपनी बेटी फातिमा से पूछ भी लिया। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर घर तशरीफ लाए, सुने तवज्जो करें, बहुत बड़ी बात कहने लगा, सुनिएगा, थके तो नहीं अभी? नहीं, जरा सारे कह दे या अली, और जोर से या अली। भाई सुने बहुत गौर से, बड़ी बात करने लगा हूं, आ गई है तो तवज्जो करें नौजवान, खास करके वो लोग तवज्जो करें जो साहिब औलाद है। मैं आज उन लोगों से मुखातब हो रहा हूं, मुतवज्जे कर रहा हूं उन लोगों को अपनी तरफ जो बच्चों वाले लोग हैं। याद रखिए, ये जो इज्जतों का खेल हो रहा है, ये जो बेइज्जती हो रही है, ये जो लड़की लड़कों के साथ भाग जा रही है, लड़के बाप का मुंह काला कर दे रहे हैं, लड़कियां बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दे रही हैं, इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह है शादियों में ताखीर करना, देर से शादी करना, और सिर्फ इसलिए कि बेटे वाला सोचता पहले बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए, और बेटी वाले इसलिए देर करते हैं कि बराबरी का रिश्ता मिले। समझ गए दोनों की बात है? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बेटे वाले इसलिए देर कर देते हैं कि पहले बेटा पैर पे खड़ा हो जाए, जब 1-8 लाख कमाने लगेगा तो फिर डकैती करने का मौका मिलेगा। डकैती का मतलब जानते हो? यानी कि 10-20 लाख कैश मिल जाएगा, किसी बेटे वाली का बेड़ा गर्क कर लेंगे, इसलिए इंतजार किया जाता है ये पैरों पे खड़ा हो।
और बेटी वाले ये सोचते हैं थोड़ा बराबरी का मिल जाए, लाख 2 लाख कमाता हो, बेटी को घुमाता फिराता रखे। बेटियां दौलत वालों के घर सुख से नहीं रहती हैं, बेटियां दीन वालों के घर सुख से रहती हैं। क्या बात। इसलिए मेरे नबी ने बेटी के रिश्ते के लिए दौलत वाले का इंतखाब नहीं किया, दीन वाले का इंतखाब किया। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली दौलत वाला नहीं, अली दीन वाला। अली दीन वाला है। थक दो तो खत्म कर ले, मुझे पता है वक्त बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं। अली, सारे बोले अली दीन वाला है। और सुने, दौलत नहीं अली के पास। आप 2 घंटे मजदूरी करते थे सिर्फ। कितने घंटे? 2 घंटे मजदूरी करते थे जोहर से असर तक। उसमें 2 किलो खजूर मिलती थी। चंद खजूरें घर लाते थे, बाकी गरीबों में तकसीम कर देते थे। आज भी अली वालों की आदत यह है, खुद खाएं ना खाएं गरीबों को खिलाते थे। आज भी अली वालों की आदत है। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। हाँ, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। तवज्जो कीजिएगा, 2 घंटे खाली मजदूरी करते थे हजरत अली, खजूर मिलती तकसीम कर देते। किसी ने कहा अली कुछ तो यार जमा कर लो अपने लिए। सारे लोग सुने भाई। किसी ने कहा कि अपने लिए कुछ तो जमा कर लो। कहने लगे क्या होगा? कब पैसा होगा, सुकून मिलेगा। 2 बातें हजरत अली ने कही थी। फरमाया दौलत हराम की हो तो अजाब बनती है, दौलत हलाल की हो तो फिर हिसाब देना पड़ता है। अली ना अजाब के चक्कर में पड़ना चाहता, ना हिसाब के चक्कर में पड़ना चाहता। ये हजरत अली ने कहा। हुजूर उठे, किधर आए? घर पे। मैंने क्या बात कही थी? मैंने कहा था मुआशरे की तबाही का सबब निकाह में ताखीर है। वक्त उम्र आ जाए जल्दी रिश्ते कर दो, जल्दी निकाह कर दो। हुजूर ने तवज्जो दिलाई। घर आए मेरे महबूब, पहली बात सुने। खातून जन्नत को आवाज दी, बेटी फातिमा। जी अब्बू। का मेरी बात सुनो। क्या बात है? का बेटी अली दरवाजे पे आया खड़ा है। क्या हुआ हुजूर? बताए ना बाबा। का वो तुम्हारा हाथ मांग रहा है, बताओ तुम्हारी क्या राय है? इतना सुनना था, खातून जन्नत की आंखें बरसने लग जाती हैं, रो के कहती हैं बाबा ये सवाल तो माएँ पूछा करती हैं, आप पूछ रहे हैं ये बात। रोते रोते बाप के सीने पे सर रखा, हिचकी भर के खातून जन्नत ने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। महबूब कायनात ने बेटी को रोते हुए देखा, सर पे हाथ रखा। फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजतुल कुबरा? इतना मुझे याद है जब खदीजतुल कुबरा दुनिया से गई थी, उस वक्त तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। अल्लाह अकबर। कहा फातिमा बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें प्यार दिया है। फातिमा आज वो लम्हे याद आ रहे हैं जब खदीजतुल कुबरा दुनिया से जा रही थी, मुझे बुला के कहा था महबूब मेरी बात सुन लीजिए। मैं आया था तुम्हारी अम्मी के पास, उन्होंने एक संदूक उठाया। कहा या रसूल अल्लाह मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद जब मेरी ज़ैनब का निकाह करें तो ये तोहफे में संदूक मेरी तरफ से मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। का फिर हार निकाला, का उम्मे कुलसूम को दे देना। का एक प्याला लिया, का कि ये मेरी बेटी रुकैया को दे देना। जब 3 चीजें 3 बेटियों को खातून जन्नत से आका कहते हैं, तुम्हारी अम्मी खदीजा बांट चुकी, फातिमा तुम आखिर में बची थी। मैंने कहा था खदीजा जरा ये तो बता दे क्या 3 बेटियां प्यारी हैं, फातिमा प्यारी नहीं है? खदीजा की आंख में आंसू आ गए थे। आका फातिमा सबसे प्यारी है। का फिर बता तो सही, तुमने ज़ैनब को तोहफा दिया, रुकैया को तोहफा दिया, उम्मे कुलसूम को दिया, सिर्फ 3 बेटियों को दिया, मेरी फातिमा को कुछ नहीं दिया। का आका मैंने 3 बेटियों को खुद दिया है, चौथी बेटी को आप देंगे, चौथी बेटी को आप देंगे। मेरे नबी ने कहा था फातिमा, जब मैंने कहा
कहा था मुझे क्या देना है, तो खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह मैंने ज़ैनब को भी तोहफा दिया, रुकैया को तोहफा दिया, उम्मे कुलसूम को तोहफा दिया, आका मेरे फातिमा को ये तोहफा देना कि कभी मेरी बेटी को रोने न देना, वो सबसे छोटी बेटी है, मेरे बगैर परेशान होगी, आका रोने न देना। मेरे नबी ने रोते हुए कहा था ए फातिमा आज तक बता, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया, ए बेटी कोई कमी नहीं होने दी, ए मेरी फातिमा पता कहां से लाऊं। खदीजा रो के कहा था अब्बा जैसे तेरी रजा है वैसे मेरी रजा। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। वजह है चले आगे, कहा जैसे तेरी रजा वैसे मेरी रजा। महबूब अलैहिस्सलाम ने निकाह कर दिया बेटी का मौलाए कायनात मौला अली के साथ। तफसील से नहीं बता रहा हूं, जब निकाह कर दिया बेटी के साथ जानते हो फिर रुखसती की बारी आई। जब रुखसती की बारी आई ना तो बुलाने के लिए हजरत अकील आए। हजरत अकील खबर देने के या रसूल अल्लाह बेटी को रुखसत फरमा दे। अब वो बात याद रखें जो मैं बताने लगा था। हुजूर घर में तशरीफ लाए, घर में आका करीम ने देखा बेटी रोटी बना रही है। फातिमा जल्दी कर, मेरी बात सुन। कहा या रसूलल्लाह 2 रोटी रह गई है बना लूं। कहा ना देर हो जाएगी। आका क्यों? कहा अली ने रुखसती का पैगाम भेजा है। महबूब 2 रोटियों में क्या देर? कहा अगर मैंने तुम्हें 2 रोटी भर की देर करने की मोहलत दे दी मेरी उम्मती से दलील बना करके बेटियों के निकाह में देर करेगी। अल्लाह, मेरी उम्मत बेटियों के निकाह में देर करने लग जाएगी। फातिमा जल्दी कर। उठ के आ गई। रुखसती की बारी आई। फरमाया उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह। का घर में कोई नई चादर हो तो लेके आओ। कहा क्यों? कहा बेटी को आज दुल्हन बना के रुखसत करना है। मुश्किल घड़ी होती है बेटी को भेजना, और फिर बेटी भी फातिमा जैसी खातून जन्नत, नबी के दिल का करार, मुस्तफ़ा के कलेजे की ठंडक फातिमा का रुखसत करना है। उम्मे सलमा कहीं दौड़ के घर में चक्कर लगा के आ गई, आके गर्दन झुका के खड़ी हो गई। कहने लगी महबूब ने देखा क्या हुआ, क्यों अभी तक चादर नहीं मिली? गर्दन झुकी है। या रसूल अल्लाह कोई नई चादर नहीं है। फरमाया कोई तो चादर होगी। बगल में हजरत उम्मे सलमा के एक चादर थी, निकाली। या रसूल अल्लाह ये है। महबूब ने जब चादर देखी आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। मुस्तफ़ा रोते जाते थे, पैबंद गिनते जाते थे। एक एक पैबंद मुस्तफ़ा ने गिना। 17 पैबंद चादर में गए। बेटी को करीब बुलाया। फातिमा आज 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में मैं तुझे जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करूंगा। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने हाथों से जन्नत की सरदारी का ताज दूंगा। बहुत खूब। बेटी को ताज पहनाया। जानते हो खुदा की कसम जब वो चादर पहना के रुखसत करने लगे, महबूब की बातें आज भी रुलाती हैं। फरमाया था फातिमा ख्याल करना मेरा अली बड़ा गरीब है, उस पर कुछ नहीं है। फातिमा पूरी जिंदगी अली ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम कर दी। मेरी बेटी मेरे अली को कभी ऐसी चीज का हुक्म न दे कर देना जिसे लाने में मेरे अली को तकलीफ हो जाए। फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कह के मुस्तफा बेटी को भेज रहे हैं। आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा कभी अली को नाराज करके ना आना। मेरे अली ने को पूरी जिंदगी मैंने सीने से लगाया है। फातिमा मेरे अली को दुख न देना,
ये कह के बेटी को मुस्तफ़ा ने रुखसत किया। वो कसम खुदा की खातून जन्नत भी खातून जन्नत। 3 दिन हो गए अली के घर आए हुए, चेहरा उतरा सर्द, चेहरा बदन सर्द रहने लगा। अली कहते हैं फातिमा खैर तो है, तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। कहा क्यों अली? कहा चेहरे पे तुम्हारे उदासी है। कहा उदासी की वजह बीमारी नहीं है। कहा फिर? कहा भूख लगी है। अल्लाह अकबर। कहा क्यों? कहा अली 3 दिन से फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया है। 3 दिन से एक लुकमा फातिमा ने नहीं खाया। फातिमा क्यों? कहा मुझे मिला नहीं, मैंने तुमसे मांगा नहीं। कहा कह दिया होता। कहा मेरे बाबा ने कहा था कभी अली से कुछ मांगना नहीं है। अली अगर मैं एक रोटी मांग लेती तो मैं अपने बाबा को कौन सा चेहरा दिखाती? डलवा दे रही, आप इसको डलवा दीजिए इसको। मैं अगर आपसे रोटी मांग लेती अपने नबी को, अपने बाबा को कौन सा चेहरा दिखाती? जानते खुदा की कसम खातून जन्नत ने 26-27 साल की उम्र में पूरी कायनात की औरत को जीने का सलीका दे दिया था। हाँ, और हजरत अली खुदा की कसम मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, अली भी अली है, अली भी अली है। मुस्तफ़ा को सबसे ज्यादा अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे अली, अपनी जान से भी ज्यादा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खातून जन्नत के साथ जिंदगी गुजरने लगी। ऐसा भी होता था कभी 8 दिन हो जाते थे तो हुजूर चल के बेटी के घर आते थे, कहते थे फातिमा देखा नहीं तो दिल बेकरार था, दिल बेकरार था। ये भी होता था। और फरमाते थे कभी कभी फातिमा चलो दिल नहीं लग रहा है घर पे, ये भी होता था। खुदा की कसम रब ने अली को वो शान अता की, वो शान अता की कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी जज्ब में आते तो कहते सलूनी अम्मा दून अल अर्श, जो पूछना है आज अली से पूछ लो। बहुत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? बात लंबी हो जाएगी अगर सारी बातें की जाएं तो। खुदा की कसम जानते हो फतेह खैबर के लिए मेरे हुजूर ने अली का इंतखाब किया। अली वो है जो रब का भी प्यारा है, मुस्तफ़ा का भी प्यारा है। बहुत खूब। अली वो है जो रब रसूल से प्यार करता है और रब रसूल अली से प्यार करते हैं। ये अली की जात है, ये अली की जात है। हाँ, एक बात और बता दूं, मेरे हुजूर मेराज में गए, कहाँ गए? जोर से कहाँ गए? मेराज। जोर से कहाँ गए? मेराज। मेराज में गए। हुजूर जन्नत के एक कमरे में दाखिल हुए। इमरान भाई तवज्जो करें, हुजूर जन्नत के एक कमरे में दाखिल हुए। आका ने संदूक खोला, उसमें कपड़े रखे हुए थे। हुजूर ने एक जुब्बा निकाला, वो कहते मालिक इजाजत दे तो इसे मैं ले जाऊं। कहा? जन्नत में, मेराज में। आका कहते मालिक इजाजत हो तो ये ले जाऊं। फरमाया महबूब लेके तो जाओगे हम जानते हैं, लेकिन ये उसे देना जो हमारे राजों को पहुंच जाए। बहुत खूब जिंदाबाद। ये उसे देना जो हमारे राज को पहुंच जाए। हुजूर वापस तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, बुला के आका फरमाते हैं अबू बकर ये वो जुब्बा है जो मैं जन्नत से लाया हूँ, ये बड़ी बरकतों वाला जुब्बा है, बताओ अगर ये जुब्बा तुम्हें पहना दूं तो क्या करोगे?
अगर ये जुब्बा तुम्हें पहना दूं तो क्या करोगे? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका अगर ये जुब्बा मुझे दे दे मैं पूरी दुनिया में सदाकत को आम कर दूंगा। बेशक हुजूर ने फरमाया बात तो बड़ी है लेकिन मकसद को नहीं पहुंचे। फिर हुजूर ने बुलाया उमर को, उमर ये जन्नती जुब्बा है रब के यहाँ से लाया हूं, अगर तुम्हें पहना दूं तो तुम क्या करोगे? सुनना बहुत गौर से प्यारे, अगर ये तुम्हें पहना दूं तो तुम क्या करोगे? उमर कहते हैं महबूब अगर ये मुझे दे दिया जाए मैं पूरी दुनिया में अदल कायम कर दूंगा। कहा बात बड़ी है लेकिन मकसद को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया उस्मान गनी को, उस्मान गनी ये जन्नती जुब्बा है अगर तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? कहा महबूब अगर मुझे पहना दें पूरी दुनिया में हया को आम कर दूंगा, एक एक फर्द में हया दाखिल हो जाएगी, बेटी बच्चे मर्द सब हया वाले होंगे। फरमाया बात बड़ी है लेकिन मकसद को नहीं पहुंचे। फिर आई बारी मौला अली की, फरमाया अली ये जुब्बा जन्नत से लाया हूं अगर तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? हजरत अली की गर्दन झुके, फिर निगाह उठी महबूब के चेहरे से टकराई। वो अली जिसके बारे में नबी ने कहा था अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबूहा, वो अली जिसको महबूब ने फतह मक्का के दिन कंधे पे बैठा के कहा था हाथ कहां तक पहुंचा? कहा अर्श तक आ गया हूं। उस अली से कहा बताओ क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे पहना दिया जाए तो मैं बंदों के ऐबों को छुपा के रख दूंगा। बेशक बहुत खूब। आया अली तू मकसद को पहुंच गया है, तूने अल्लाह का राज पा लिया है। अल्लाह अकबर। सदाकत फैलाने का ऐलान अबू बकर का है, अदल का ऐलान उमर का है, हया का ऐलान उस्मान गनी का है, लेकिन सतर पोशी पर्दा पोशी का ऐलान अली ने किया। गोया मुस्तफा कह रहे हैं खुदा को भी वही प्यारा है जो लोगों के ऐब छुपाता है, अली को भी वही प्यारा है जो लोगों के ऐब छुपाता है। बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह।